हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जिया हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आज बताऊंगा मैं लकड़ी की भंजक आसवन विधि द्वारा मेथनॉल का उत्पादन। जो लकड़ी होती है, लकड़ी से मेथनॉल बनाने की विधि मैं बताऊंगा। बहुत ही सरल है। परीक्षा की दृष्टि से यूपी बोर्ड ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। एल्कोहल दो प्रकार की तुम्हारे पास में है, एक एथेनॉल एक मेथनॉल। तो मेथनॉल मैं पहले बताऊंगा, एथेनॉल तो बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, तो ये देखो, ये जो विधि है बहुत ही सरल है, बहुत सरल विधि। 5 स्टेप मात्र है, 5 स्टेप। मैं 5 स्टेप में बता दूंगा कैसे बनाई जाती है। औद्योगिक निर्माण विधि है तुम्हारे पास में। 5 स्टेप में, सिर्फ 5 स्टेप में मैं तुरंत बता दूंगा कैसे बनाते हैं। ये अपना तरीका है, देखो कैसे बताते हैं, अपने तरीके से बताता हूं तुमको। तो पहला तुम्हारे पास में जो होता है, अच्छा ये देखे सब लोग हो, अभी मैं जब बताऊंगा तब जान जाओगे तुरंत। पहला जो तुम्हारे पास तरीका है, लकड़ी लेंगे हम, लकड़ी के टुकड़े ले लेंगे हम। क्या करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे इनको। 2 चीज़ें हमारे पास बनेंगी, एक तो हमारे पास बनेंगी वाष्पे, एक हमारे पास बनेगा कास्ट कोयला तुम्हारे पास में बनेगा। अच्छा इतनी चीज़ बनी गए। देखो कास्ट कोयला फिर हम ले लेबा, क्या करीबा वाष्पे फिर हम ले लेंगे। दूसरा नंबर तुम्हारे पास में क्या, वाष्पे तुम्हारे पास। उन वाष्पों को संघनित्र के द्वारा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। संघनित्र के द्वारा क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। संघनित्र के द्वारा क्या करेंगे, ठंडा करीबा। ठीक है, क्या बनेगा, हमारे पास द्रव बनेगा और प्लस में कास्ट गैसें बनेंगी। द्रव बनेगा और कास्ट गैसें बनी है। अच्छा, जो ये कास्ट गैसें होंगी, ये होंगी क्या, जो द्रव के रूप में यहाँ ना आ पाई हैं, जिनका हम पानी के रूप हम कन्वर्ट ना कर सके, तो ये तुम्हारे पास में होंगी कास्ट गैसें। जैसे तुम्हारे पास ऑक्सीजन, मेथेन, नाइट्रोजन, ये तुम्हारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये गैसें तुम्हारे पास में जो होंगी क्या कहलाएंगी, कास्ट गैसें। ये ऊपर उड़ जाएंगे तुम्हारे पास। फिर हमारे पास क्या बचा, द्रव। तीसरे नंबर पे हम क्या ले लेंगे, द्रव को ले लेंगे। इसको क्या करेंगे, हम पात्र में एकत्रित करेंगे। कहाँ एकत्रित करेंगे, पात्र में। 2 रूपों में हमको मिलेगा। कितने रूपों में, 2 रूपों में हमको मिलेगा। एक तो हमारे पास में लाल भूरा गाढ़ा द्रव, एक हमारे पास में ये जो मिलेगा ये कास्ट टार होगा। क्या होगा, कास्ट टार तुम्हारे पास। अच्छा, ये जो तुम्हारे पास में होगा इसे ही हम कहेंगे पायरोलिग्नियस अम्ल कहेंगे। पायरोलिग्नियस क्या कहेंगे, अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल। इसमें 3 चीज़ें उपस्थित होंगी तुम्हारे पास। एक तो तुम्हारे पास मेथनॉल उपस्थित होगा, जो तुम्हारे पास में 2 से 5% पाई जाएगी। एक तो तुम्हारे पास में CH3CO एसीटोन उपस्थित होगी, 0.2 से 0.5% तक तुम्हारे पास में। एक तो तुम्हारे पास एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका जिसे बोलते हो प्यार से, ये तुम्हारे पास 8 से 10% उपस्थित होगा। किसमें, पायरोलिग्नियस अम्ल में। अब इसी पायरोलिग्नियस अम्ल से हम ये तीनों चीज़ें प्राप्त करेंगे और ये मेथनॉल हमको प्राप्त करना है। ये जो कास्ट टार तुम्हारे पास में है, ये लकड़ी के नीचे तुम्हारे पास बिछाने के काम आता है। बिछाने के काम, लकड़ी के नीचे बिछाने के काम आता है। लकड़ी के नीचे बिछाने के
काम में आता है ये। और ये पायरोलिग्नियस अम्ल है जिससे 3 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, मेथनॉल, एसीटोन और एसिटिक अम्ल। अति बात आई समझ में? अतनी बात तो आई होगी समझ में ना। फिर हम क्या करते हैं, इस पायरोलिग्नियस अम्ल को ले लेते हैं। किसको? पायरोलिग्नियस अम्ल को। पायरोलिग्नियस अम्ल के यहाँ ले लिया। इसको हमने क्या किया, बुझे हुए चूने, बुझा हुआ चूना की वाष्प से हमने क्या किया, प्रवाहित किया। किसको? पायरोलिग्नियस अम्ल को। हमने जब प्रवाहित किया, जब इसको हमने प्रवाहित किया, किसको? पायरोलिग्नियस अम्ल को बुझे हुए चूने से हमने क्या किया, प्रवाहित किया इसकी वाष्पों से। तब हमारे पास में एसिटिक अम्ल मिला। क्या मिला? एसिटिक अम्ल जो था वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसके रूप में हमको क्या मिल गया, ये एसिटिक अम्ल मिल गया तुम्हारे पास में। बाकी हमारे पास मिश्रण बच गया। रिएक्शन करा दें, देखो ये हमारे पास में था एसिटिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH। जब ये तुम्हारे पास में था CaOH का होल ट्वाइस, यही तो होता तुम्हारे पास में बुझा हुआ चूना, यही तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये तुम्हारे पास देखो CH3COO का होल ट्वाइस और एक ये तुम्हारे पास Ca। देखो ये कैल्शियम एसीटेट बन गया, नहीं बन गया? कैल्शियम एसीटेट बना, कैल्शियम एसीटेट बना और प्लस तुम्हारे पास में क्या निकला, H2O। बाकी अच्छा शेष मिश्रण हमारे पास में बच गया। बाकी कौन कौन बचा? ये 3 में से तुम्हारे पास एक तो निकल गया, बाकी 2 मिश्रण हमारे पास में बचे। कौन कौन? एक तो हमारे पास में बचा, अब ये चौथा 5वां पॉइंट, CH3OH बचा प्लस तुम्हारे पास में CH3COCH3 बचा। इतने 2 लोग बचे हमारे पास। अब एक को तो हमने क्या किया, 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने क्या कराया, आसवन कराया। क्या कराया? आसवन कराया। तब हमारे पास एसीटोन तो निकल गया, क्योंकि एसीटोन का ये क्या होता है, तुम्हारे पास में क्वथनांक होता है। आसवन करा दिया उसको हमने, आसवित करा दिया। हमारे पास बचा क्या, CH3OH बचा। अब फिर इसको हमने क्या किया, ये जो तुम्हारे पास बचा इसी को हमने क्या किया, 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आसवन कराया हमने और हमारे पास में शुद्ध CH3OH प्राप्त हो गई और प्लस तुम्हारे पास ये जो बची इसी में बच जाएंगी, तुम्हारे पास अशुद्धियां रह जाएंगी शेष हमारे पास में। क्या रह जाएंगी? अशुद्धियां। ये हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यही तो हमको प्राप्त करना था, मेथनॉल। यही हमको मेथनॉल प्राप्त करना था। देखो बन गया तुम्हारे पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने तुम्हें कितने स्टेप में बता दिया, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ही स्टेप में तो हमने बताया था तुमको। और ये तुम पायरोलिग्नियस अम्ल जानते हो, लाल भूरा गाढ़ा द्रव जो तुम्हारे पास में है। जब जाड़ा होता है तुम लकड़ी को क्या करते हो, गीली लकड़ी को जलाते हो, गीली लकड़ी जलावत हो, वी पीछे देखा तो बुज्जा के रूप में यहाँ ब्राउन ब्राउन टाइप में, यहाँ भूरे टाइप के रहा एक लाल भूरे टाइप का गाढ़ा द्रव निकलता है तुम्हारे पास। निकलते है कि नहीं? निकलता है। उसी में तुम्हारे पास ये 3 चीजें उपस्थित होती हैं, उसी को हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। और ना मानना तो अब की बार जला के देख लेना, या तो घर में हो अगर जो तो तुरंत जला के ट्राई करो, तुरंत पता चल जाएगा। उसे चाटना वाटना मत, लेकिन उसमें 3 चीज़ें उपस्थित होती हैं। चाट ले आओ, पता लगा उसमें 2 से 5% तक, 2 से 3-4% तक अल्कोहल उपस्थित होती है। पता लगा तुम नसिया उसिया गयो को तो फिर गिर पड़े हो तो मामला सब गंभीर हुई जाए। तुमने टेस्ट किया मेथिल अल्कोहल का, घर में समझ लो तुम तो बेहोश हो गए,
ज़्यादा अगर जो मात्रा में तुमने चाट लिया उसको तो पता लगा चले जाओगे, तो ये सब मत करना, ठीक है। हमने बता दिया तुमको क्या होता है। तो ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने अपने तरीके से बताई, हमने ये रिएक्शन करके तुम्हें वो फिगर विगर बना के नहीं बताया। फिगर में भी यही करोगे। लकड़ी के टुकड़े लिए विदाउट ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, वाष्प बनी है। जब गर्म करिबा तो कुछ ना कुछ तो भैया बनी बई करी, बनी कि ना बनी? हाँ बनी। तो वाष्प बनी प्लस कास्ट कोयला बना। तो वाष्प से हमका मतलब रहा जीते, बाकी छोड़ दो। वाष्पन क्या करें, संघनित के द्वारा ठंडा कर लिया, और ठंडा करे के बाद हम द्रव बना, कास्ट गैसें बनी, द्रव बना और कास्ट गैसें बनी। अच्छा, जो हमारे पास में कास्ट गैसें थी, कास्ट गैसें का मतलब जो द्रवित नहीं हुई, जिनको हम द्रव के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वही कास्ट गैसें। तो ये तुम्हारे पास ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी द्रव बचा, द्रव को हमने क्या कर लिया, एक पात्र में एकत्रित कर लिया। ये तुम्हारे पास पात्र, एक पात्र में हमने एकत्रित कर लिया, जिसमें तुम्हारे पास दो रूपों में मिला। एक तो लाल भूरा गाढ़ा द्रव जिसे पायरोलिग्नेस हमने बोल दिया, उसमें 3 लोग उपस्थित हो गए। एक कास्ट टार तुम्हारे पास में, लकड़ी के नीचे बिछाने के काम में आने वाला ये भाग, ठीक है। और ये तुम्हारे पास पायरोलिग्नेस अम्ल को फिर हमने ले लिया, इसे बुझे हुए चूने की वाष्पों से हमने क्या किया, प्रवाहित किया, और हमें जो एसिटिक अम्ल था वो कैल्शियम एसीटेट के रूप में प्रवाहित हो गया। और इसी की हमने ये क्या करा दी, रिएक्शन करा दी, रिएक्शन करा दी। आई बात समझ में? ये तुमको इस टाइप से मिलेगा नहीं कहीं, हमारे पास ही मिलेगा तुमको। उसके बाद फिर हमको क्या बनाना था, एसीटोन हमको निकालना था। 56 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हमने आसवन कराया, एसीटोन हमने अलग कर लिया। फिर मेथिल अल्कोहल बची, फिर मेथिल अल्कोहल का हमने 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर आसवन कराया। फिर हमारे पास क्या बन गया, शुद्ध मेथेनॉल प्राप्त हो गई हमारे पास, शुद्ध मेथेनॉल प्राप्त हो गई हमारे पास। तो आई इतनी बात समझ में? आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा कैसा तरीका लगा, बिल्कुल छिला वाला तरीका रहा। कैसा तरीका था, छिला तरीका हमारे पास में बिल्कुल था, मेथेनॉल बनाने का छिला तरीका, आलोक सर का छिला तरीका। आई बात समझ में? कैसा तरीका, छिला। तो आई होप बिल्कुल आप लोग ये समझ पाए होंगे। मेथेनॉल, लकड़ी के भंजक आसवन विद्युत द्वारा मेथेनॉल का उत्पादन। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना यूपी बोर्ड एग्जाम में है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।